एक फिल्म होती है जो बनकर रिलीज होती है और एक होती है हरिहर वीरमल्लू जो 5 साल तक बनती ही रहती है। पवन कल्याण का पहला पीरियड एक्शन ड्रामा जिसका अनाउंसमेंट तो 2020 में हो चुका था, बट ये रिलीज हुई है 2025 में आके और उन अनगिनत बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली थिएटर्स में आ गई है। बट सवाल ये है कि क्या ये 5 साल का इंतजार वर्थ था? तो चलिए डिस्कस करते हैं। कहानी सेट है 1650 के भारत में और एंट्री होती है वीरमल्लू की, एक रॉबिनहुड टाइप का चोर जो अंग्रेजों से लूटता है और गरीबों में बांटता है। एक दिन वीरा गोलकोंडा के किंग के हाथों पकड़ा जाता है और मिलता है एक खास मिशन, स्टील द कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल एम्परर औरंगजेब से, जिसे प्ले किया है बॉबी देओल ने। बट गाइस, कोहिनूर का चक्कर सिर्फ बहाना है, असली मकसद कुछ और ही है। पंचमी का राज क्या है, वीरमल्लू की असली पहचान क्या है और वेदा पंडित का कनेक्शन क्या है इस मिशन से, ये सब अनफोल्ड होता है धीरे धीरे, कभी एंगेजिंग तरीके से तो कभी खींच खाच के। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिंग। पवन कल्याण एज वीरमल्लू फुल स्वैग मोड ऑन है इनका इन फर्स्ट हाफ में, चाहे वो चार मीनार के सामने फाइट हो या कुश्ती सीन्स, इन्होंने एनर्जी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बट सेकेंड हाफ में लगता है पॉलिटिकल रैली के बीच में शूट हुआ था। लुक्स कीप चेंजिंग, कभी दाढ़ी कभी क्लीन सेव, भाई कंटिन्यूटी की तो माँ बहन कर रखी है। बॉबी देओल एज औरंगजेब, स्क्रीन टाइम कम था लेकिन प्रेजेंस दमदार। निधि अग्रवाल पहले हाफ में अच्छी लगी लेकिन सेकेंड हाफ में तो गायब ही हो गई थी। और सत्यराज, जिन्होंने समुंदर वाली बात बोली थी, बस वही डायलॉग याद रह गया। तो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो एम कीरावानी सर की म्यूजिक, मतलब अगर फिल्म का इमोशन किसी ने बचा के रखा है तो वो है इनका बीजीएम। एक्शन सीन्स में दम आता है उनकी बीट से, सॉन्ग्स ठीक ठाक है बट बीजीएम एकदम बाप लेवल है। सिनेमाटोग्राफी पहले हाफ में मस्त विजुअल्स मिलते हैं बट सेकंड हाफ में ग्रीन स्क्रीन का ओवरडोज हो गया। पुअर वीएफएक्स लिटरली आंधी जैसे लगते हैं, सब कुछ उड़ा के ले गए। एडिटिंग पहले हाफ में टाइट है, सेकंड हाफ में लगता है एडिटर ने डेडलाइन देके फास्ट फॉरवर्ड मार दिया। सो अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्होंने इस फिल्म को ऐसा बनाया है कि आप झेल सको। सो गाइस, फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग है। वीरा का बैक स्टोरी, मछलीपट्टनम पोर्ट फाइट, चार मीनार एक्शन और प्री इंटरवल ट्विस्ट, ये सब बढ़िया लिखे गए हैं। एक्शन कोरियोग्राफी से एड्रेनाइल बूस्ट मिलता है, पर पवन कल्याण का मास प्रेजेंस स्क्रीन में जान डाल देता है। कीरावानी सर का बीजीएम तो फिल्म की जान है, बिना उसके सेकेंड हाफ तो शायद पूरा फ्लैट पड़ जाता। लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद लाइट बंद होती है, एनर्जी भी बंद हो जाती है। सेकेंड हाफ में लगता है मेकर्स ने फिलर सीन्स भर भर के डाला है, स्टोरी रुक जाती है और कुछ भी सब्सटेंशियल देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ा इशू वीएफएक्स, मतलब जब वीरा बारिश के लिए दीक्षा लेता है उसमें इमोशंस था बट ग्राफिक्स ने सब खत्म कर दिया। बॉबी देओल और पवन कल्याण का प्रॉपर फेस ऑफ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सीक्वल के नाम पे पेंडिंग है। एंड हाँ, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे नस्सेर, सब्बराजू पोटेंशियल थे बट स्क्रिप्ट ने उन्हें साइड टेबल बना दिया। सो हरिहर वीरमल्लू पार्ट 1 एक एम्बिशियस अटेम्प्ट था, जेनेर भी यूनिक था, अल्टरनेट हिस्ट्री प्लस हाइस्ट प्लस रिबेलियन, सब कुछ एक प्लेटर में सर्व किया गया है। लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत कमियां है। फर्स्ट हाफ एंटरटेन, सेकेंड हाफ एग्जॉस्ट। पवन कल्याण फैंस के पैसा वसूल मूवमेंट्स मिलेंगे, स्पेशली उनका इंट्रो और फाइट सीन्स, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए ये पेशेंस टेस्ट है। अगर आपको ग्रैंड विजुअल्स, स्पीड एक्शन और पावरफुल डायलॉग्स पसंद है तो वीकेंड्स में एक बार देख सकते हो। बट अगर आपको टाइट स्क्रीन प्ले, स्ट्रॉन्ग वीएफएक्स और क्लियर स्टोरी आर्क्स चाहिए तो शायद पार्ट 2 का इंतजार करना बेटर रहेगा। सो गाइस, आपको हरिहर वीरमल्लू कैसा लगा और क्या आपको लगता है पार्ट 2 में असली धमाका होने वाला है या वो आएगी भी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने वीरा वाला थॉट्स जरूर ड्रॉप करो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना कोहिनूर तो चला गया, तुम्हारा सपोर्ट भी रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और बाय बाय।